अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको इस्लाम विद 16 के जर्मन उर्दू कोर्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम गिनती आगे सीखेंगे। वीडियो के हिस्सा चहारम के पार्ट 1 में हमने गिनती 1 से 100 तक सीखी थी और अब हम 100 से आगे गिनती सीखेंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जर्मन जुबान में गिनती बहुत ही आसान है और अगर आपको पहले 12 अदद याद हो गए हैं तो उसके बाद बड़ी आसान से बाकी सारी गिनती आपके लिए होगी। और इसी तरह 100 के बाद भी गिनती बड़ी आसान है। 100 को जर्मन जुबान में 100 कहते हैं और उसके बाद अगर आपने 101 कहना है तो 101 कह सकते हैं या 101 भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर 102, 103 और इसी तरह फिर 199 तक आप बिल्कुल उसी तरह गिनती कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में सीखा है। इसी तरह फिर इसके बाद 200 यानी 200 की गिनती आती है और ये भी सिर्फ 2 का लफ्ज लिया गया है, इसके साथ 100 लगा दिया गया है तो इस तरह 200 बन गया। और इसी तरतीब के साथ 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 तक ये गिनती जारी रहती है। इसके बाद फिर 1000 यानी 1000 की गिनती आती है। इसको 1000 कह सकते हैं या सिर्फ 1000 भी कहा जा सकता है। और 1000 के बाद भी गिनती उसी तरतीब से आगे रहती है, यानी 1001, 1002, 1234 यानी 1234 यानी पहले 1000 का नाम लिया जाता है, फिर 100 यानी 100 का लफ्ज आता है, जैसे हम उर्दू जुबान में भी 1000 पहले 1000 का, फिर 200 यानी 100 का और फिर दूसरी गिनती यानी 1234 आता है। 1234 1528 को जर्मन जुबान में 1528 कहते हैं। 1000 के बाद यानी 1000 के बाद 10,000 यानी 10,000 की गिनती आती है और वो भी फिर इसी तरह 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और ये 90,000 तक इसी तरह रहता है। 90,000 यानी 90,000 के बाद 100,000 या 100,000 भी कहते हैं, जिसे हम उर्दू जुबान में 1 लाख कहते हैं। 1 लाख 100,000 या 100,000, 2 लाख 200,000, 3 लाख 300,000 और ये 9 लाख तक 900,000 तक जारी रहता है। उसके बाद फिर 1 मिलियन आता है। 1 मिलियन को हम 10 लाख कहते हैं और जर्मन जुबान में 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। फिर 2 मिलियन, ये याद रखें कि 1 मिलियन और उसके बाद फिर 2 मिलियनन यानी 10 लाख और फिर 20 लाख 100 मिलियन तक। उससे फिर अगला स्टेप 1 मिलियार्ड बन जाता है, यानी जिसके 1 के बाद 9 जीरो लगते हैं उसे 1 मिलियार्ड कहते हैं और ये भी इसी तरह आगे चलता जाता है, मगर हम गिनती इस जगह अब खत्म करते हैं। अब हम आपको चंद मुखफ़फ़ बताते हैं जो अक्सर जर्मन जुबान में इस्तेमाल किया जाता है ताकि सारा नाम ना लिखना पड़े, इस वजह से उनका एक मुखफ़फ़ है। मसलन 1000 को TSD punkt लिखते हैं, यानी थे एस और डे के बाद एक नुक्ता डाल दें तो 1000 इससे मुराद होता है। मिलियनन के लिए एम, ई और ओ लगा दें और मिलियार्डन के लिए एम, एर, डे। एक और बात जो आपको मद्देनजर रखनी होगी वो ये कि अगर आप साल की गिनती कर रहे हैं, यानी अब हमारा मिसाल के तौर पे 2017 का साल जारी है, तो 2017 यानी 2000 को बोला जाता है 2017, यानी 2000 के बाद जितने भी साल आए हैं उनको 2001 यानी 2001, 2002,
2003 اس طرح بولا جاتا ہے۔ جرمن زبان میں بھی 2001، 2002 اور 2003، مگر جتنے بھی سال اسے پہلے تھے انہیں اور طریقے سے بولا جاتا ہے۔ مثلا 1990 کا جو سال ہے اسے 1990 نہیں بولا جاتا، بلکہ جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں 1990 1990۔ اسی طرح 1855 کو بھی 1855 کہا جاتا ہے، یا 1434 کو 1434 کہا جاتا ہے، مگر یہ قاعدہ صرف سالوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ عام گنتی میں۔ اب ہم نے بعض نمبر آپ کو سامنے جملے میں استعمال کیے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ جملے پڑھ کے سناؤں گا اور اس جملے کے بعد ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ Deutschland besteht aus 16 Bundesländern، یعنی جرمنی 16 صوبوں سے بنتا ہے۔ In Deutschland leben 80 Millionen Menschen، جرمنی میں 80 ملین لوگ رہتے ہیں۔ In Deutschland gibt es 370 Universitäten، جرمنی میں 370 یونیورسٹیز موجود ہیں۔ Deutschland hat in den Jahren 2015 und 2016 über 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen۔ جرمنی نے سن 2015 اور 2016 میں 20 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کو داخل کیا ہے۔ اس جگہ اب ہم اپنا کورس ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہوں تو ضرور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں لکھیں، یا ہم سے فیس بک یا ٹویٹر پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ہمارا کورس پسند آیا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام، اسلام with 16۔